सर्वज्ञेश्वर भैरवाङ्कनिलयां पद्मावतीं चिन्तये। ओम ऋषिरुवाच स्वाहा इत्याकरणेव ज्योतिव्यासदूतो मर्षपूरितः समाचष्ट समागम्य दैत्यराजाय विस्तरात् स्वाहा। तस्य दूतस्य तद्वाक्यमाकर्ण्यासुरात् ततः सक्रोधः प्राह दैत्यानामधिपं धूम्रलोचनं स्वाहा। हे धूम्रलोचनाशु त्वं स्वसैन्यपरिवारितः तामाने बलादुष्टां केशाकर्षणविह्वलां स्वाहा। तत्परित्राणदः कश्चित् यदि भूतिष्ठते परा स हन्तव्यो मरो वापि यक्षो गन्धर्वैव वा स्वाहा। ऋषिरुवाच स्वाहा तेनाज्ञप्तस्ततः शीघ्रं स दैत्यो धूम्रलोचनः वृतषष्ट्या सहस्राणाम् असुराणां द्रुतं ययौ स्वाहा। स दृष्ट्वा तां ततो देवीं तुहिनाचल संस्थितां जगादोच्चे प्रयाहीति मूलं शम्भयो स्वाहा। न चेत् प्रीत्यादे भवति मद्भर्तारमुपेक्षिति ततो बलान्यामेष केशाकर्षण विह्वलां स्वाहा। देव्युवाच स्वाहा दैत्येश्वरेण प्रहितो बलवान् बलसंवृतः मलान्नयसि मामेवं तथा किं ते करोम्यहं स्वाहा। ऋषिरुवाच स्वाहा सुरमलिना इत्युक्तः स्वद्धावतामसुरो धूम्रलोचना हुङ्कारेणेव तं भस्म साचकाराम्बिका तथा स्वाहा। अथ महासैन्यमसुराणां दधाम्बिका ववर्षसायिकेशदीक्षणे सदा शक्तिपरश्रुते स्वाहा। गुगुल ततो दुतसुतः कोपात् गत्वा नादं सुभैरवं प्रसादासुरसेनायां सिंहदिव्यास्ववाहनः स्वाहा। काञ्चित्करप्रहारेण दैत्यानास्येन चापरानाक्रम्य च दहेनानेन सा जगान महासुरान् स्वाहा। केशाञ्चोत्पाटयामास नखे गोष्ठानि केसरी तथा तल्प्रहारेण शिरांसि गतवान् पृथक् स्वाहा। विच्छिन्नबाहुः शिरसगतास्तेन तः परे पपोचोदकं गोष्ठादन्येषां दुतकेसरः स्वाहा। शनेन तद्बलं सर्वं क्षयं नीतं महात्मना तेन केसरिणा दिव्यावाहनेनातिकोटिना स्वाहा। श्रुत्वा तमसुरं देव्या निहतं धूम्रलोचनं बलं च चैतं कृष्णं देवी केसरिणा ततः स्वाहा। शुकोपदित्यादिपदे शुम्भः प्रस्फुरितादिरः आज्ञापयामास च तो चण्डमुण्डो महासुरो स्वाहा। हे चण्ड हे मुण्ड बलिर्बहुभिः परिवारितो तत्र गच्छत् गत्वा च सा समानीयतां लघु स्वाहा। केशिष्वा कृष्वा बद्ध्वा यदि वः संशयो युधि तदा शेषायुधे सर्वैरसुरैर्निहन्यतां स्वाहा। तस्यां हतायां दुष्टायां सिंहे च विनिपातिते शीघ्रमागम्यतां बद्ध्वा गृहीत्वा तामथाम्बिकाम् ओम स्वाहा। जो जुड़िए ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सत्याः सन्तु यजमानानां संकल्पित कामाः। ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमानयति कश्चन सशस्तश्वकः सुभद्रिकां काम्पीलवासिनीम्। ओम क्लीं जयन्ती सांगाय सायुधाय सुशक्तिकाय सपरिवाराय सवाहनाय महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा। ओम अम्बायै स्वाहा ओम अंबिकायै स्वाहा ओम अम्बालिकायै स्वाहा। माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता थोड़ी सदा ही जय। ध्यानम ओम ध्यायेयं रत्नपीठे शुककलपदितं श्रृण्वतीं श्यामलांगीं न्यस्तेकांगीं सरोजे शशिशकलधरां वल्लकीं वादयन्तीं कौवाराबद्धमालां नियमितविलसच्चोलिकां रक्तवस्त्रां मातङ्गीं शङ्खपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालाम्। ओम ऋषिरुवाच स्वाहा। आज्ञप्तास्ते ततो दैत्याश्चण्डमुण्ड पुरोगमा चतुरङ्गवलोपेतायुधा स्वाहा। तदृशुस्ते ततो देवीमीषधासां व्यवस्थितां सिंहस्य उपरि शैलेन्द्रशृङ्गे महति काञ्चने स्वाहा। ते दृष्ट्वा तां समादातुमुद्यमं चक्रुर्यथा आकृष्टचापासिधरा तथा नेतत्समीपगा स्वाहा। कपूर काजल ततः कोपं चकारोचेरम्बिकादा नरेन्द्रपदी कोपेन चास्यावग्नमशीवर्णमभूत्तदा स्वाहा। भ्रुकुटीकुटिलादस्य ललाटफलगाधृतं कालीकरालवदनां निष्कान्तासि पाशिनी स्वाहा। विचित्रखट्वाङ्गधरा नरमाला विभूषणा द्वीपीचर्मपरिधाना शुष्कमांसादिभैरवा स्वाहा। अतिविस्तारवदना जिह्वालर्णभीषणा निमग्ना रक्तनयना नादाभुर्दिमुखा स्वाहा। सा वेगेनाभिपतिता घातयन्ती महासुरान् सैन्ये तत्र सुरारी नाम भक्षय तद्बलं स्वाहा। पार्ष्णीग्राहं कुशग्राह्योदघण्टासमन्वितान् समादाय हस्तेन चिक्षेपवारणान् स्वाहा। तथैव योधं दुर्गेऽर्थं सारथिना सह निक्षिप्य वक्त्रे दशने शर्वयन्ति भैरवं स्वाहा। एकं जग्राह केशेषु ग्रीवायामथ चापरं पादेनाक्रम्य चैवान्यमुरसान्यमपोथयत् स्वाहा। तेन मुक्तानि शस्त्राणि महस्त्राणि तथा सुरैः मुखेन जग्राह दशनिर्मथितान्यपि स्वाहा। बलिनां तद्बलं सर्वम् असुराणां दुरात्मनां ममर्धा भक्षयेषान्यन्याश्चाताडयत् तथा स्वाहा। असिनानि हता केचित् केचित् खड्वाङ्गताडिता जग्मुर्विनाशमसुरा तन्त्राद्रविहतास्तथा स्वाहा। क्षणेन तद्बलं सर्वमसुराणां निपातितं दृष्ट्वा चण्डो विरुद्रावतां कालीमतिभीषणां स्वाहा। शर्वर्षे महाभीमिर्भीमाक्षीं तां महासुरः क्षारयामास चक्रे च मुण्डचित्ते सहस्रशः स्वाहा। तानि चक्राणि नेकानि विष्मानानि तन्मुखं विवर्गितार्कबिम्बानि सुबहूनि गणोदरं स्वाहा। ततो जहासा तृषा भीमं भैरवनादिनी काली करालभक्तां दशनोज्ज्वला स्वाहा। उत्थाय च महांसिंहं देवी चण्डमदावत गृहीत्वा चास्य केशेषु
शिरस्तेनासिनाच्छिनत् स्वाहा अथ मुण्डो व्यधावतां दृष्ट्वा चण्डं निपातितं तमप्यपादयत् भूमौ सा खड्गाभिहतं रुषा स्वाहा अथ शेषं ततः सैन्यं दृष्ट्वा चण्डं निपातितं मुण्डं च सुमहावीर्यं दिशो भेदे भयातुरं स्वाहा शिरश्चण्डस्य काली च गृहीत्वा मुण्डमेव च प्राह प्रचण्डाट्टः समिश्रमभ्येति चण्डिकां स्वाहा मया तवात्रोपहृतौ चण्डमुण्डो महापशु युद्धयज्ञे स्वयं शुम्भं निशुम्भं च हनिष्यसि स्वाहा ऋषिरुवाच स्वाहा तावानी ततो दृष्ट्वा चण्डमुण्डो महासुरो उवाच कालीं च कल्याणी ललितं चण्डिका वचः स्वाहा यस्मात् चण्डं च मुण्डं च गृहीत्वा तमुपागता चामुण्डेति ततो लोके ख्याता देवी भविष्यसि ओम स्वाहा ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सत्याः सन्तो यजमानानां संकल्पितकामाः ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः नयति कश्चन सशस्त्रश्वकः सुभद्रिकां पीलवासिनीम् ओम क्लीं जयन्ती सांगाय सायुधाय सशक्तिकाय सपरिवाराय सवाहनाय काली चामुण्डा देवी कर्पूर बीजाधिष्ठात्रे महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा ओम अम्बाई स्वाहा ओम अंबिकाई स्वाहा ओम अम्बालिकाई स्वाहा माई मेरी सचियां ज्योतां वाली माता तेरी सदा ही जय ध्यानम ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृत ओम अरुणां करुणातरंगिताक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अनिमादिविरावृतां मयूखैरहमित्येव विभावये भवानीम् ओम ऋषिरुवाच स्वाहा चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु सैन्येषु चैतेषु सुरेश्वरः स्वाहा ततः कोपपराधीना चेता शुम्भप्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः स्वाहा अद्य सर्वबलैर्दैत्या षड्शीद्रुदायुधा कम्बूनां चतुर्शीति निर्यान्तु स्वबलैर्वृता स्वाहा कोटिवीर्याणि पञ्चाशदसुराणां कुलानि वै शतं कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया स्वाहा कालका दोषदा मौर्या कालकीयास्तथा सुरा युद्धाय सज्जा निर्यान्तु आज्ञापिता मम स्वाहा इत्याज्ञाप्यासुरपति शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्ये सहस्रि बहुभिर्वृतः स्वाहा आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यासुनि पूरयामास धरणी गगनान्तरं स्वाहा ततः सिंहो महानादमतीव कृतवान् नृपघण्टास्वनि तन्नादम् अंबिका चोपबृंहयत् स्वाहा धनुर्जासि घण्टानां नादा पुरुषमुखा निनादिर्भीषणी काली जिह्वे विस्तारितानना स्वाहा तं निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्ये चतुर्दिशं देवी सिंह सदा काली सरुषि परिवारिता स्वाहा एतस्मिन्नन्तरे भूपविनाशाय सुरदिशां भवायां नृसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विता स्वाहा ब्रह्मेश गुह विष्णूनां तथेन्द्रस्य शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपे चण्डिकां ययुः स्वाहा यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदे चतुरसुरान् योद्धुमायुः स्वाहा हंसयुक्त विमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलो आयाता ब्रह्मण शक्ति ब्रह्माणि सा विधीयते स्वाहा माहेश्वरी वृषारूढ़ा त्रिशूलवरधारिणी महाहिमलया प्राप्ता चंद्ररेखा विभूषणा स्वाहा कौमारी शक्ति हस्ता च मयूरवर वाहना योद्धुमभ्यायो दैत्यानम्बिका गुहरूपिणी स्वाहा तथैव वैष्णवी शक्तिर्गरुडोपरि संस्थिता शंख चक्र गदा शारंग खड्ग हस्ताभिपायो स्वाहा यज्ञ वाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरे शक्ति सापयो तत्र वाराहिं बिभ्रति तनुं स्वाहा नारसिंहि नृसिंहस्य बिभ्रति सदृशं वपुः प्राप्ता तत्र स्टाक्षेप क्षिप्त नक्षत्र संहतिः स्वाहा वज्रहस्ता तथैवेन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा स्वाहा ततः परिवृतस्ताभिरीशानो देवशक्तिभिः हन्यन्तामसुराशीघ्रमं प्रीत्याह चण्डिकां स्वाहा ततो देवी श्रीरातु विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिका शक्तिर्त्युग्रा शिवा शत्रुनादिनी स्वाहा सा चाहतुमृजटिलम् ईशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयो स्वाहा ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावति गर्भितो ये चान्ये दानवाः तत्र युद्धाय समुपस्थिताः स्वाहा त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्तु हविर्भुजो यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छते स्वाहा बलाबले पाच्चेदितो भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छ तृप्यन्तु मच्छिवापिशितेन वा स्वाहा यतो नियुक्तो दोत्तेन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोके यस्मिन् ततः सा ख्यातिमागता स्वाहा तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्या सर्वाख्यातं महासुरा अमर्षापुरिता जग्मुर्यत्र कात्यायनी स्थिता स्वाहा तथा प्रथममेवाग्रे शक्ति वृष्टिविव वर्षरुद्धतामर्षास्तां देवीं मरारया स्वाहा साचतान पहितान बाणान शूलशक्ति परश्वधान लीले चिच्छेद टीलयाध्मात धनुर्मुक्तिर्महिषुभिः स्वाहा तस्याग्रत तथा काली शूलपादविधारितान् घटभङ्गपोतिताश्चारिन् कुर्वती व्यचरितदा स्वाहा कमण्डलो जलाक्षेप हतवीर्यान् हतौजसा ब्रह्माणि चाकरो शत्रुणि येन स्वधावती स्वाहा माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यातिगोपना स्वाहा इन्द्रिय कुलिशपातेन शतशो दैत्यदानवा पितृपितारिता पृथिव्यां रुद्रोग प्रवर्षिणा स्वाहा तुण्डप्रहार विध्वस्ता दष्टाङ्गरक्षत वक्षसा वाराहमूर्त्यान्यपतश्चक्रेण विदारिता स्वाहा
स्वाहा नखिर्विदारिताश्चान्यं भक्षयन्ति महासुरान् नारसिंहेन चाराजो नादावरुण दिगंबरा स्वाहा चण्डाट्टः शिरसुराशि विरुद्धपिदूषिता पेरु पृथिव्यां मद्गां सांशगादात् साददा स्वाहा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वा विपार्विविदर्नेषु देवादिसैनिका स्वाहा पलायन परान् दृष्ट्वा दैत्यं मातृगणादिदान् युद्धमभ्यायुक्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः स्वाहा लाल चतुर्थ रक्तबिन्दुर्यदा भ्रूणोपततस्य शरीरतः समुत्पत्तिभिदिन्यं तत्प्रमाणस्तदा सुरः स्वाहा युधे सगरा पाणिरिन्द्र शक्त्या महासुरः ततश्चेन्द्रिय स्ववज्रेण रक्तबीजमताडयत् स्वाहा कुरुषेणाहतस्याशुभः शोणितं समुत्तस्तुतो योद्धास्तद्रूपास्तत्पराक्रमः स्वाहा यावन्तः पतितास्तस्य शरीराद् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जातास्तद्वीर्यबलविक्रमः स्वाहा ते चापयुधुस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवः सममातिवृत्तिवृषस्त्रपातादिभीषणं स्वाहा पुनश्च वज्रपातेन क्षतमस्य शिरो यदा भवाह रक्तं पुरुषास्ततो जाता सहस्रशः स्वाहा वैष्णवी समरे चैनं चक्रेण विजगानः गदया ताडयामास इन्द्रियतं सुरेश्वरं स्वाहा वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुद्रस्राव संभवे सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणिर्महासुरे स्वाहा शक्त्या जघान कौमारी वाराही च तथा सिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स्वाहा स चापि गदयादित्य सर्वाय वाहनत् पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः स्वाहा तस्याः तस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपातयो वे रक्तो वे तेन संशर्षो सुरा स्वाहा तेश्चासुराश्रिक सम्भूतेरसुरे सकलं जगद्व्याप्तमासि ततो देवा भयमाजग्मुरुत्तमं स्वाहा तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच कालीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु स्वाहा मच्छस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दुर्महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीक्षत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना स्वाहा भक्षयन्ति चरणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यक्षिणि रक्तो गमिष्यति स्वाहा भक्षमाणा स्वया चोग्रा नोचोत्पत्स्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजगानतं स्वाहा मुखेन काली च गृहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वजगानाथ गदया तत्र चण्डिकां स्वाहा न चास्या वेदनां चक्रे गदापातोल्पिकामपि तस्याः तस्य देहातो बहुशुस्राव शोणितं स्वाहा यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतीच्छति मुखे समुद्गता यस्या रक्तपातान् महासुरा स्वाहा तांश्चखादा चामुण्डा पपोतस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणेरसि वृष्टिभिः स्वाहा जघान रक्तबीजं तं चामुण्डा पीतशोणितं स पपात महीपृष्ठे शस्त्रसंसमाहतः स्वाहा नीरक्तश्च महीपाल रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम बापुस्तदशा नृपः स्वाहा तेषां मातृगणो जाता ननर्ता सिंहमदोद्धत ओम स्वाहा ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवी माहात्म्ये सत्याः सन्तु यजमानानां संकल्पित कामाः ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमः नयति कश्चन सशस्त्र श्लोकाः विचित्रमिदम् आख्यातं भगवन् भवतां मध्यव्यासहितं महात्म्यं रक्तबीजवदाश्रितं स्वाहा भूय चेचाम्यहं श्रोतं रक्तबीजे निपातिते चकार शुम्भो यत्कर्म निशुम्भश्चातिगोपनः स्वाहा ऋषिरुवाच स्वाहा चकार गोपमतुलं रक्तबीजे निपातिते शुम्भासुरो निशुम्भश्च हतेष्वन्येषु चाहवे स्वाहा हन्यमानं महासैन्यं विलोक्यामत्समुष्वहन् अभ्युधावन् निशुम्भोध मुखयासुरसेनया स्वाहा तस्याग्रतदा पृष्ठे पार्श्वयोश्च महासुराः सन्दष्टौष्टपुटाकृता हन्तुं देवीमुपायुः स्वाहा आजगा महावीर्यः शुम्भोऽपि स्वबलिर्वृतः निहन्तुं चण्डिकां कोपात् कृत्वा युद्धं तु मात्रभिः स्वाहा ततो युद्धमतीवासीत् देव्या शुम्भनिशुम्भयोः शर्वशमतीवोग्रं मेघयोरिवर्षतो स्वाहा चिच्छेदास्ताञ्च रास्ताभ्यां चण्डिका स्वशरोत्करे ताडयामास्याङ्गेषु शस्त्रे घोरसुरेश्वरौ स्वाहा निशुम्भो निषिदं खड्गं चर्म चादाय सुप्रभम् अताड्यन्मूर्धनि सिंहं दिव्या वाहनमुत्तमं स्वाहा ताडिते वाहने देवे क्षुरप्रेणासिमुत्तमं निशुम्भस्यासु चिच्छेद चर्म चाप्यष्टचन्द्रकं स्वाहा चिह्ने जन्मनि खड्गे च शक्तिं चिक्षेपसोऽसुरा तामप्यस्य द्विधा चक्रे चक्रेणाभिमुखा गतां स्वाहा कोपादमातो निशुम्भोऽथ शूलं जग्राह दानवः आयन्तं मुष्टिपातेन देवी तच्चाप्यचूर्णयत् स्वाहा आविद्याद्गदां सोऽपि चक्षेप चण्डिकां प्रति सापि दिव्या त्रिशूलेन भिन्ना भस्मत्वमागतः स्वाहा तदा परशुहस्तं तमायान्तं दैत्यपुङ्गवम् आहत्य देवी भानौघैर्पादयद्भूतले स्वाहा तस्मिन् निपातिते भूमौ निशुम्भे भीमविक्रमे व्रात्रियते संक्रुद्धः प्रययो हन्तुमम्बिकां स्वाहा स रथस्तथाप्युच्चैर्गृहीतवर्मायुधे भुजरष्टाविरतुलैर्व्याप्य शेषं बभौर्णवः स्वाहा समायान्तं समालोक्य देवी शङ्खमवादयद्या शब्दं चापि धनुश्चकारातिब्धौ सहं स्वाहा ऊर्यामास्कुकुवो निजघण्टो निजघण्टाश्वनेन च समस्त दैत्यसैन्यानां तेजो बद्विदायिनः स्वाहा तदा सिंहो महानादित्यजिदेवं महामदे पूर्यामास् गगनं गां तदिशो दश स्वाहा तदा काले समुत्पत्य गगनं ख्यं ताडयत् कराभ्यां तन्निनादेन प्राक्ष्वनोस्ते तिरोहितः स्वाहा
अट्टाटः समशिवं शिवदूते चकारः ते शब्देरसुरास्त्रेषु शुम्भः कोपं परं जजौ स्वाहा दुरात्मस्तिष्ठतिष्ठेति व्याजहाराम्बिका यदा तदा जयते विहितं देवैराकाश संसिधे स्वाहा शुम्भेनागत्य जा शक्तिर्मुक्ता ज्वालाति भीषणा आयन्ति वह्निकूटाभासा निरस्ता महोल्कया स्वाहा सिंहनादेन शुम्भस्य व्याप्तं लोकत्रयान्तरं निर्धितानि सुनो घोरोजिद्वान्वनिपदे स्वाहा शुम्भमुक्ताञ्चरान् देवी शुम्भस्तत्रहितांशराञ्चिच्छेदशरेरुग्रेशज्योतिसहस्रशा स्वाहा तथा सा चण्डिका क्रुद्धा शूलेनाभिजगानदं स तदा विहितो भूमौ मोक्षितो निपपातः स्वाहा ततो निशुम्भः सम्प्राप्य चेतनामात्कार्मकः आजगांशरे देवीं कालीं केसरिणं तथा स्वाहा पुनश्च कृत्वा बहुनामयुतं धनुजेश्वरा चकार्युदेन्द्रित्ये चादयामास चण्डिकां स्वाहा ततो भगवती क्रुद्धा दुर्गा दुर्गातिनाशिनी चिच्चेतानि चक्राणि स्वशरैसानिकाश्तान् स्वाहा ततो निशुम्भो वेगेन गदामादाय चण्डिकाम् अभ्यदावद्वैहन्तुं च सेना समावृता स्वाहा तस्यापतदेवाशो गदां जिच्छेद चण्डिकाश् खड्गेन शिरुधारेण स च शूलं समादधे स्वाहा शूलहस्तं समायान्तं निशुम्भं ममराटनं हृदि विभ्यात् शूलेन वेगा विद्यन चण्डिका स्वाहा भिन्नतस्य शूलेन हृदयानि श्रुतो पर महाबलो महावीर्यस्तिष्ठेति पुरुषो भजन् स्वाहा तस्य निष्क्रामतो देवी प्रहरस्य स्वनवत्ततः शिरश्चिच्छेद खड्गेन ततो सापवद्भु स्वाहा तथा सिंह च पादोग्रं दृष्टा छुञ्चुरोदरान् असुरास्तान् तथा काले शिवरूति तथा परान् स्वाहा कौमारी शक्ति निर्भिन्ना केचिन्नेषुर्महासुरा ब्रह्माणि मन्त्रभूतेन तो ये नान्ये निराकृता स्वाहा माहेश्वरी त्रिशूलेन भिन्ना पेतुसुधा परे पाराहितुण्डघातेन केचित् चूर्णाकृता भवे स्वाहा खण्डं खण्डं चक्रेण वैष्णव्यादानवाकृता वज्रेण चेन्द्रिहस्ताग्रभिमुक्तेन तथा परे स्वाहा केचिद्विनेषुरसुराहं केचित् नष्टा महावात् भक्षिराजा परे काले शिवदूते मृगादिभै ओम स्वाहा ओम जय जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनमन्तरे देवी महात्म्ये यजमानस्य संकल्पित जमानानां संकल्पित कामाः सत्याः सन्तु यजमानस्य संकल्पित कामाः ओम क्लीं जन्ति सांगाये सायुधाये सशक्तिकाये सबलवाराये सवाहनाये भैरवगीतारादेव्यै महाहुतिं समर्पयामि नमः स्वाहा ओम अम्बाये स्वाहा ओम अंबिकाये स्वाहा ओम अंबालिकाये स्वाहा हे माई मेरी सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय ध्यानम ओम उत्तप्त हेमरुचिरां रविचन्द्रवह्नि नेत्रां धनुषरयुताङ्कुशपाशशूलं रम्यैर्भुजैश्च ददतीं शिवशक्तिरूपां कामेश्वरीं हृदि भजामि धृतेन्दुलेखाम् ओम ऋषिर्वाच स्वाहा निशुम्भं निरुतं दृष्ट्वा भ्रातरं प्राणसंवितं हन्यमानं बलं चैव शुम्भात् क्रुद्धो ब्रवीत्वचा स्वाहा बलाबले पादुष्टे तुम्मा दुर्गे दुर्गगर्भमापहन्यसां बलमाश्रित्य युध्यसे याति मानिने स्वाहा देवीवाच स्वाहा एकेवां जगत्यत्र द्वितीया मम परा पश्येता दुष्टमय्येव विशन्त्यो मद्विभूतया स्वाहा तदा समस्तास्ता देव्यो ब्रह्माणि प्रमुखालयं तस्या देव्यास्तनोजुग्मो रेके वासे तदाम्बिका स्वाहा देवीवाच स्वाहा अहं विभूत्या बहुवीर्यः रूपर्जदासदा तत्सानित्यं मयैकेव तिष्ठाम्यजौ शिरो भव स्वाहा ऋषिर्वाच स्वाहा तदा प्रभृतिर्युक्तं दिव्या शुम्भस्य चोभयो पश्यतां सर्वदेवानामसुराणां च दारुणं स्वाहा शर्वर्षेषु देशस्त्रे सदास्त्रेषु दारुणे तयो युग्मबुद्भूय सर्वलोकभयङ्करं स्वाहा दिव्यानि अस्त्राणि शतशो मोचैजान्विताम्बिका भवञ्जितानि दैत्येन्द्रसप्रतिघात्कर्तृभिः स्वाहा भक्तानि तेन शास्त्राणि विभ्यानि परमेश्वरी भुवञ्जलिर्वोग्रहुङ्कारोच्चारणादिभिः स्वाहा तदा शर्षदैर्देवी माजवत्सुरास्ता सापि तत्कुपिता देवी तनुचिच्छेविशेषभिः स्वाहा चिन्ये तनुषि दैत्येन्द्रस्तथा शक्तिमथा ददे चिच्छेददेवी चक्रेण तमाप्यस्य ग्रस्थितां स्वाहा तदा कर्गमुपादाय चन्द्रं जवानुमत् अभ्यदावत्तदा देवीं दैत्या नामदिवेश्वरा स्वाहा तस्यापतदेवाशु खड्गं जिच्छेदि चण्डिका धनुर्मुक्तैच्छिदैर्वाणिज्यर्मचार्ककराबलां स्वाहा हताश्वासा तदा दैत्य छिन्नगन्नाभिसारथी जग्रामद्गुरं घोरम्बिकाय निधनोद्यता स्वाहा
चिच्छेदापदस्तस्य मुद्गरं निचिदैशरे तथापि सोऽप्यधावत्तामुष्टिमुद्यम्य वेगवान् स्वाहा समुष्टिपादयामास हृदये पुङ्गव अदेव्यास्तं चापिता सा देवी तले नोरस्ताडयत् स्वाहा तल्प्रहारवेतो निपपातमहितले सदितिराजा सा पुनरेव तदोत्थिता स्वाहा उत्पत्त्य च प्रगृहोरुच्चे देवीं नग्नमास्थिता तत्रापि सा निराधारायुधेन चण्डिका स्वाहा नियुतं केतुरादित्यश्चण्डिका च परस्परं चक्रतो परमं सिद्धं मुनिविस्मयकारकं स्वाहा ततो नियुतं सुचिरं कृत्वा तेनं विकास उत्पाद्य भ्रामयामास चक्षेव धरणीतले स्वाहा सचित्तोदरणीं प्राप्य मुष्टिमुद्यम्य वेगिता अभ्यतावत् दुष्टात्मा चण्डिका निधनेच्छया स्वाहा तमायान्तं ततो देवी सर्वदैत्यगणेश्वरं जगत्यां पादयामास भित्त्वा शूलेन वक्षसे स्वाहा स गता सुप्रभातोर्भ्यां देवी शूलाग्रविक्षता चलायन् सकलं पृथ्वीं साद्वीपां सपर्वतां स्वाहा ततः प्रसन्नमखिल महते तस्मिन् दुरात्मने जगत्स्वात्मति वाप निर्मलं चाभवन्नभः स्वाहा उत्पादमेघः शोल्काये प्रागांस्ते समशमं जयु सरितो मार्गवाहिन्यस्तथा संस्तत्र पातिते स्वाहा ततो देवगणाः सर्वे हर्ष निर्भरमानसाः बभूवुर्निहते तस्मिन् गन्धर्वाललितं यगो स्वाहा अवादींस्तदैवान्येन दुष्टाप्सरोगणा बभूव पुण्यसुभावाताः सुप्रभो बुद्धिवाकरः स्वाहा जज्ज्वलुश्चाग्नयः शान्ता शान्ता दिग्जनिता स्वना स्वाहा ओम जय श्री मार्कण्डेय पुराणे सावर्णिके मनमंदरे देवी महात्म्ये सत्यासन्तु यजमानस संकल्पित कामाः ओम अम्बे अम्बिकें बालिके नमामि यदि कश्चन सशस्त्रश्वकः सुभद्रिकाङ्कां वीरवासिनीम् ओम क्लीं जन्त्यायिनीं तुष्टुभुरिष्टलावाद्विकाशि वक्त्राब्जविकाशिताशा स्वाहा देवी प्रपन्नाति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य स्वाहा आधारभूता जगत्त्वमेका महीस्वरूपेण जतास्थितासि अपां स्वरूपस्ते दया त्वयि तद्दाप्स्यते कृष्णमलङ्गवीर्ये स्वाहा त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासि माया सम्मोहितं देवी समस्तमेतत् त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतुः स्वाहा विद्याः समस्तास्तव देवी वेदाः स्त्रियः समस्ताः सकला जगत्सु त्वयैकया पूरितमम्बयेतत् काते स्तुतिस्तभ्य परापरोक्ति स्वाहा सर्वभूता यदा देवी स्वर्गमुक्तिप्रदायिनी त्वं स्तुता स्तुतयेका वा भवन्तु परमोक्तया स्वाहा सर्वस्य बुद्धिरूपेण जनस्य हृदि संस्थिते स्वर्गापवर्गदे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा कलाकाष्ठादिरूपेण परिणामप्रदायिनी विश्वस्योपरतौ शक्ते नारायणी नमोस्तुते स्वाहा सर्वमङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा सृष्टिस्थिति विनाशानं शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रये गुणमये नारायणी नमोस्तुते स्वाहा शरणागतदीनाथ परित्राणपरायणे सर्वस्यार्तिहरे देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्बाचरिके देवी नारायणी नमोस्तुते स्वाहा त्रिशूलचन्द्राहिधरे महावृषभवाहिनी माहेश्वरी स्वरूपेण नारायणी नमोस्तुते स्वाहा मयूरकुकुटवृत्ते महाशक्तिधरे नगे कौमारी रूप संस्थाने नारायणी नमोस्तुते स्वाहा शङ्खचक्रगदाशारं गृहीत परमायुधे प्रसीद वैष्णवी रूपे नारायणी नमोस्तुते स्वाहा गृहीतोग्रमहाचक्रे दंष्ट्रोद्वसुन्धरे वरारूपिणी शिवे नारायणी नमोस्तुते स्वाहा नरसिंहरूपेण उग्रेण हन्तुं नृत्यान् कृतोद्यमे त्रैलोक्यत्राणसहिते नारायणी नमोस्तुते स्वाहा किरीटिनी महावज्रे सहस्रनयनोज्ज्वले वृत्प्राणहरोचेन्द्री नारायणी नमोस्तुते स्वाहा शिवदूते स्वरूपेण हतदैत्य महाबले घोररूपे महारावे नारायणी नमोस्तुते स्वाहा वदने शिरोमाला विभूषणे चामुण्डे मुण्डमदने नारायणी नमोस्तुते स्वाहा लक्ष्मी लज्जे महाविद्ये शब्दे पुष्टिस्तले ध्रुवे महारात्रे महाविद्ये नारायणी नमोस्तुते स्वाहा
नीरे सरस्वती वरे भूते भाब्रवीतामसि नियते तं प्रसीदेशे नारायणी नमोस्तुते स्वाहा सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयव्यस्त्राहिनो देवे दुर्गे देवी नमोस्तुते स्वाहा एतत्ते वदनं सौम्यं लोचनत्रयभूषितं पातु न सर्वभीतिभ्यः कात्यायनी नमोस्तुते स्वाहा ज्वालाकरालमत्युग्र शेषासुरसूदनं त्रिशूलं पातु नो भीतिर्भद्रकाली नमोस्तुते स्वाहा हिनस्थितेत्य तेजासि स्वनेनापूर्या जगत् सागन्त पातु नो देवी पापेभ्यो न सुतानिव स्वाहा असुराश्रिक्पसापङ्कचर्चितस्ते करोज्ज्वल शुभाय खड्गो भवतु चण्डिके त्वां नता वयं स्वाहा रोगान् शेषान् अपहंसि तुष्टारुष्टादु कामान् सकलान् अभीष्टान् त्वामाश्रितां नाम विपन्नराणां त्वामाश्रितायाश्रयतां प्रयान्ति स्वाहा एतत्कृतं यद्गगनं दयाद्य धर्मं दुषां देवी महासुरारां रूपेणेके बहुधात्ममूर्तिं कृत्वाम्बिके तत्प्रकृतिकान्या स्वाहा विद्यासु शास्त्रेषु विवेकदीपेषु आद्येषु वाक्येषु सुखात्मधन्या ममत्वकर्तेति महान्धकारे बिभ्रामयत्येव तदेव विश्वं स्वाहा रक्षासि यत्रोग्रविश्याश नागा यत्रार्योदस्युबलानि यत्र दावानलो यत्र तथाभिवद्ये तत्र स्थिता त्वं परिभासि विश्वं स्वाहा विश्वेश्वरी त्वं परिभासि विश्वं विश्वात्मिकाधार्यसीति विश्वं विश्वेशवन्द्या भवति भवन्ति विश्वाशयाते ये त्वयि भक्तिनम्रा स्वाहा देवी प्रसीद परिपालय नोरिभीते नित्यं यथा सर्वदा धनुनैव सद्यः पापानि सर्वजगतां प्रशमं नयाशु उत्पातपाकजनितांश्च महोपसर्गान् स्वाहा प्रणतानां प्रसीद त्वं देवी विश्वार्तिहारिणी त्रैलोक्यवासिनी वासिनामीते लोकानां वरदा भव स्वाहा देवीवाच स्वाहा वरदाहं स्वर्गना वरं मञ्जन्मनसेच्छत तं वृणत्वं प्रयच्छामि जगतामुपकारकं स्वाहा देवा ऊचुः स्वाहा सर्वावाद प्रश्मनं ते लोकस्याखिलेश्वरि एवमेव त्वया कार्यम् अस्मद्दैर्विनाशनं स्वाहा दैववाच स्वाहा दैवस्वतेऽन्तरे प्राप्ते अष्टाविंशतितमे युगे शुम्भो निशुम्भश्चैवान्यावुत्पत्स्यते महासुरौ स्वाहा नन्दगोपगृहे जाता यशोदा गर्भसम्भवा ततस्तौ नाशयिष्यामि विन्ध्याचल निवासिनी स्वाहा पुनरप्यतिरौद्रेण रूपेण पृथिवीतले अवतीर्य हनिष्यामि ते प्रचित्तासुदानवान् स्वाहा वक्ष्यन्त्याशतानुग्रान् वे प्रचित्तान् महासुरान् रक्तादन्ता भविष्यन्ति दाडिमी कुसुमोत्तमाः स्वाहा ततो मां देवता स्वर्गे मृत्युलोके च मानवाः स्तुवन्तो हरिष्यन्ते सततं रक्तदन्तिकां स्वाहा भूयश्च शतवार्षिक्यामणामृष्टमणं वसे मुनिवे संस्तुता भूमौ सम्प्रविश्याम्यजो निजा स्वाहा तदा शतेन नेत्राणां निरीक्षयिष्यामि जन्मुनिन् कीर्तयिष्यन्ति मनुजा शताक्षीमिति मां तदा स्वाहा ततोऽहमखिलं लोकम् आत्मदेह समुद्भवे भरिष्यामि सुराशाके आवृष्टे प्रान्नारिके स्वाहा शाकम्भ्रीति विख्यातं तदा यस्याम्यहं भुवि तत्रैव च वदिष्यामि दुर्गमाख्यं महासुरं स्वाहा दुर्गादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति पुनश्चाहं यदा भीमं रूपं कृत्वा हिमाचले स्वाहा रक्षांसि भक्षयिष्यामि मुनीनां त्राणकारणात् तदा मां मुनयः सर्वे स्तुष्यन्त्यानम्रमूर्तयः स्वाहा भीमादेवीति विख्यातं तन्मे नाम भविष्यति यदारुणक्षत्रैलोके महाबाधां करिष्यति स्वाहा तदाहं भ्रामरं रूपं कृत्वा संख्ये षट्पदं त्रैलोक्यसहितार्थाय वदिष्यामि महासुरं स्वाहा भ्रामरीति च मां लोकास्तदा स्तुष्यन्ति सर्वथा इत्थं यदा यदा बाधा दानवोत्था भविष्यति स्वाहा तदा तदावतीर्याहं करिष्याम्यसंशयम् ॐ स्वाहा ओम जय श्री मार्कंडे पुराणे सावर्णिके मनमंतरे देवी महात्म्ये सत्याः सन्तु जजमानानां संकल्पित कामाः
ओम अम्बे अम्बिकेन बालिकेन मानयति कश्चन सशस्त्रश्वतः सुभद्रिकां वीलवासिनीम् ओम क्लिञ्जन्ति सांगायै सयुधायै सशक्तिकायै सपरिवारायै सवाहनायै लक्ष्मी बीजाधिष्ठात्रे वधूकेटवनाशं च महिषासुरघातनं कीर्तिष्यं विजेतनतगतसंशं मनुषंभजो स्वाहा अष्टम्यां चतुर्दश्यां नवम्यां चैतचोदशा शोष्यन्ति देवहे भक्त्यां महत्तमोत्तमं स्वाहा न तेषां दुष्कृतं किञ्चित् दुष्कृतोत्थान जापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्टविजोनिजं स्वाहा शत्रुतो न भयं तस्य दशतो वानरायिता न शस्त्राकरतो योगाय कदाचित् सम्भविष्यति स्वाहा तस्मान्नवेतन्माहात्म्यं परितप्तं समाहिति शुभदत्तं च सदा भक्त्या परं स्वस्तयिनं ततः स्वाहा सर्गानुशेषमस्तु महामारी समुद्धात्मातं माहात्म्यं समयेन स्वाहा यस्य विपठते सौन्दर्यनित्यभारतमेव सुखार्थं मोक्ष्यामि धारयन्तीं शिवां भये ओम श्रीवाच स्वाहा एतत्तेकहितं भौमधि महतममुत्तमम् एवं प्रभावासादि विधिगन्धार्थिनिव स्वाहा विद्याधीरत्वेन देवान्यवेदिना स्वाहा पूज्यन्ते पूजिताश्चैव पुण्यश्चिन्त्यामरे तां परिमहाराय शरणं परमेश्वरीं स्वाहा आराधिता सेवीनां भो स्वर्गानुवर्गदा स्वाहा मार्कण्डेयवाच स्वाहा तीर्थस्य प्रजाशुत्वा सुरसानवादिपः स्वाहा प्रणपति महाभागं तमशिरशैसिकप्रदं निर्वण्णोदुमत्वेन राज्याभरणेन च स्वाहा जगाम सद्यस्तपदे सद्यवेष्टो महामुने दर्शनार्थमम्बाया नदी पूर्णसञ्चिता स्वाहा सयवेश्यस्तपस्तेऽपि देवी सूक्तं परं जपन् तौ तस्मिन् पूर्णे देव्या कृत्वा मूर्ति महिमहीं स्वाहा अर्हणां च चतुस्तस्या पुष्पधूपाणिदर्पणै निराहारौ जिताहारौ तन्मनस्को समाहितौ स्वाहा दलतुस्तो बलिञ्चैव नैगात्रांसिकुक्षितम् एवं समाराधयतु श्रीविवर्षेजितात्मनो स्वाहा परितुष्टा जगद्धात्री प्रत्यक्षं प्राचण्डिका स्वाहा ऋषिदेव्युवाच स्वाहा यत्प्रार्थते त्वया श्री महाकाली महालक्ष्मी महासत्यो देवताः ऐं बीजं ह्रीं शक्ति क्लीं कीलकं श्री महाकाली महालक्ष्मी महासतिप्रीत्यर्थे जपे विनियोगः। हाँ जी अन्यास ओम ब्रह्म विष्णु सदेभ्यो नमः शिरसि गजसदेभ्यो नमः मुखे श्री महाकाली महालक्ष्मी महादेवता हृदय ऐं बीजाय नमः कुशे हाथ धो लीजिए ओम ह्रीं शक्ति नमः पादयोः तभी हाथ दीजिए क्लीं शक्ति नमः पादलाभौ क्लीं क्लीकाय नमः नाभौ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विष्णुमूलेन संशोध्य ऐं गुष्टाभ्यां नमः ह्रीं तरिणीभ्यां नमः क्लीं मतिमाभ्यां नमः चामुण्डाय नामिकाभ्यां नमः विच्चेकनिष्ठाभ्यां नमः ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चेकनिष्ठाभ्यां नमः ऐं हृदयाय नमः ह्रीं शिरसे स्वाहा क्लीं शिखाय वड चामुण्डाय कवचाय हुं विच्चेनि स्वाहा 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 ओम चंद्रभ्यां नमः ओम भीमतिमाभ्यां नमः ओम कामनामदाभ्यां नमः श्रीगणेशाभ्यां नमः ह्रीं चंडिकाय कर्कटकवृषाभ्यां नमः ओम खरणी शून्य घोराग शंखनिजाभ्येपाणुषम्ये परिदाशदा हृदयाय नमः ओम षोडेन पाहिनो देवी पाहि खड्गेन्द्राम्बिके घट्टास्मनाभाहि चापज्यानि सुक्षरसे स्वाहा प्राच्यारकप्रदेशां च चण्डिके रक्षदक्षिणे ब्राह्मणेनाथुसुरस्य उत्तरस्याय वड सौम्यानि ज्ञानि रूपाणि त्रैलोक्ये विचरन्ति ज्ञानि जात्यर्थघोराणि किलशास्त्रास्सदा भवं कवचाय हं खड्गशूलगदादीनि ज्ञानि शास्त्राणि देविके करपल्लवसंज्ञानि तेजस्मान् रक्षसर्वदा नेत्रप्रयाय वड सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्रायणो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते अस्त्राय भट ओम विद्युत्ताम समप्रभां मृगपतिं स्कन्धस्थितां भीषणां कन्याभिकरबालखेटविलसत् हस्ताभिरासेवितां हस्ते चक्रगदासिकेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विभ्राणामनलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भये।
अनेन कृतेन होमेन महाकाली महालक्ष्मी सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। हरि ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपाद सभूमिग्वं सर्वतः स्मृत्वात्यतिष्ठदशाङ्गुलं नारायणाय स्वाहा। ओम पुरुष एवेदग्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो जगन्नेनातिरोहति नारायणाय स्वाहा। ओम एतावानस्य महिमादोऽध्यायांश्च पुरुषः पादोस्य विश्वभूतान् नारायणः प्रियतान् नमः। बोल यज्ञ भगवान की जय। महालक्ष्मी का ध्यान कीजिए। ओम सा पद्मासनस्था विपुल कटितटी पद्मपत्रायताक्षी गंभीर वर्तनाभिस्तनभरणमित शुभ्रवस्त्रोत्तरीया लक्ष्मीर्दिव्यै गजेन्द्रे मणिगणखचिते श्रापिता हेमकुम्भे नित्यं सह पद्महस्ता मम वसतिगृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता नित्यं सह पद्महस्ता तव वसतिगृहे सर्वमाङ्गल्ययुक्ता। ओम हिरण्यवर्णां हरणीं सुवर्णरहितस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो आवह महालक्ष्मी स्वाहा। ओम तां आवह जातवेदो लक्ष्मीं मणपदामणिं यस्यां हिरण्यं बिन्देयं गामस्वं पुरुषाणां महालक्ष्मी स्वाहा। ओम अष्टभूतां रथभद्रां हस्तिनाथप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपभये श्रीर्महादेवी जुषतां महालक्ष्मी स्वाहा। ओम कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारां आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तां महोपभये श्रियं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम चन्द्रां प्रभासां जयसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवी जुष्टामुदारां तां पद्मनेमिं शरणमहं पद्मीं जातवेदो मावह महालक्ष्मी स्वाहा। तां आवह जातवेदो लक्ष्मीं मणपदामणिं यस्यां हिरण्यं प्रभूतिं गावेदास्योष्यं इन्द्रियं पुरुषाणं महालक्ष्मी स्वाहा। ओम यशोदे प्रयुतो भूत्वा बहुवाज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशं च श्रीकामः सत्यं वदेत् महालक्ष्मी स्वाहा। नमस्कार कीजिए। ओम पद्मामणि पद्मरूह पद्मावती पद्मसंभवे कन्ये भुजपद्मावती येन सौख्यं लभाम्यहम् अश्रुदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामनाश्च देहि मे पुत्रपौत्रधनं धान्यं हस्तश्वादि सदाय स्वाहा। ओम वर्तमान संवत्सर देवताय स्वाहा। ओम वर्तमान अयनाय स्वाहा। वर्तमान अयन देवताय स्वाहा। ओम वर्तमान मासाय स्वाहा। वर्तमान ऋतवे स्वाहा। वर्तमान ऋतुदेवताय स्वाहा। वर्तमान मासाय स्वाहा। वर्तमान मास देवताय स्वाहा। ओम वर्तमान तिथिये स्वाहा। वर्तमान तिथि देवताय स्वाहा। ओम वर्तमान भाराय स्वाहा। वर्तमान बार देवताय स्वाहा। ओम वर्तमान नक्षत्राय स्वाहा। वर्तमान नक्षत्र देवताय स्वाहा। ओम वर्तमान भोगाय स्वाहा। गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। अम्बे अम्बिकेम्बालिके नमानयति कश्चन सशस्त्रश्वकः सुभद्रिकां कां वेलभासिनीम्। ओम ग्रह ऊर्जा हृदयो व्यन्तो विप्रायमतिं तेषां विषिप्रियाणां भूरिघमूर्जग्वं समग्रघं गणेशादि समस्त मंगलाधिष्ठादि देवेभ्यो नमः। नवग्रह देवेभ्यो नमः। आज चारों वेदों का एक एक मंत्र सुन लीजिए। ओम द्रविणोदा द्रविणशस्तुरस्य द्रविणोदा सनारस्य प्रयं सत द्रविणोदा वीरवती विषण्णो द्रविणोदारास्ते दीर्घमायुः। ऋग्वेद का हुआ। यजुर्वेद
ओम ऋषेत्रोर्जेत्वा वायवस्थदेवो वः सविता श्रेष्ठतमाय कर्मण आप्याय ध्वमग्न इन्द्राय भागं प्रजापतिरणमेव अयक्वावास्तेन एकतमागसर्वं सोऽध्रुवा अस्मिन् गोपदौ स्यात् बभ्रेर्जयमानस्य पशून् पाहि साम्बे ओम मग्न आयाहि वीतये गृणाणो हव्यदातये निहोता सस्यवर्हिषे अथर्ववेद ओम धातारातिः सविते दंजुषन्तां प्रजापतिर्निधिपतिर्नो अग्निः त्वष्टा विष्णु प्रयया समरुराणो यजमानाय द्रविणं ददातु येन देवं सवितारं परिदेवा अधारयन् तेनेवं ब्रह्मणस्पति परिराष्ट्राय धत्तनाम् प्रणाम करो नमस्कार करो ओम ब्रह्मा मुरारी स्थिरांतकारी भानु शशि भुवन सुधोपदस्य गायत्री नष्टु बृहति छंदांसि प्रायश्चित आज्होमि विनियोगः। घुटना लगा करके दायां घुटना लगा के करो तो अच्छी बात है। राइट वाला हाँ ओम भू स्वाहा इदम अग्नये ओम भुव स्वाहा इदम वायवे ओम स्व स्वाहा इदम सूर्याय ओम भूर्भुवस्व स्वाहा इदम प्रेरय ओम तन्नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हेरो अवयाय श्रेष्ठा ज्येष्ठोपनितमाशो सुजानो विश्वादेखा गुणस्य प्रमुखमुक्तस्वतः स्वाहा इदम अग्निवरुणाभ्यां नमः ओम सत्तन्नो अग्नि भवतु नो दुष्टो अस्याघुसो विष्णु अवयक्मनो वरुणगुंरराणो वीहमणि गर्भं सुपूर्णिधि स्वाहा ओम मयाश्चाग्नेश्च नविशसि पाश्च सतमितमयासि अयानो यज्ञं महास्यमानो देहि वेघजग्वं स्वाहा ओम कलिम्नयनो सुते ओम क्षं क्षेत्रपालाय नमः क्षेत्रपाल नमस्तुभ्यं भूत प्रेत गणेश क्षेत्राणां रक्षणार्थाय बलिम्नय नमोस्तुते। शासी क्षेत्रपाल गई बाहर रख लोगे दोनों में आ रहे शासी थाली में ना थाली में उठाई दो एक उधर रख दो शांति शासी इनको हर काम डबल चाहिए आ गया मेरी तो हाँ मेरी भी दूसरी भास्कर वित्तपाल वरुण सूर्याधिपा विग्रह प्रद्युम्नो नलकुबरासुरगय चिंतामणि कौस्तुभ स्वामी शक्तिधरश्च लांगुलधर कुर्वन्तु वो मंगलम् ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः श्रीरङ्गे सुषुवागुं सस्तनो विद्याशेमहि देवहितं ओम ऊर्ध्वानं दिवो अरतिं पृथिव्या विश्वाधरमृत आयातमग्निं कविग्वं सम्राजमभिधिं गणानां सन्नापात्रं जनयन्तु देवा स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम वसोः पवित्रमसि सकलहारं वसोः पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्त्वा सविता पुनातु वसोः पवित्रेण शतधारेण सुभाकामदुक्षाः। ओम त्रयायुखं यमनग्नेति ललाटे
ओम त्रयायुगम गमने कश्यपस्य त्रयायुगम देवी त्रयायुगम तन्नो ओम त्रयायुगम गमने कश्यपस्य त्रयायुगम यद्देवे त्रयायुगम तन्नो अस्तु त्रयायुगम त्रयायुगम गमने कश्यपस्य त्रयायुगम यद्देवी त्रयायुगम तन्नो अस्तु त्रयायुगम मैया शेरावाली अज साडे घर दिया स्विमिंग करनी है करनी हमें प्रवचन भी होना चाहिए 2 मिनट लगेंगे ना 2 मिनट हम एक हमारे हम तो फ्री के तेरे भवन पे लेके मुझको तेरा प्यार चलाया तेरे भवन पे लेके मुझको तेरा प्यार चलाया माँ तूने दी आवाज में तेरे द्वार चलाया तूने दी आवाज में तेरे द्वार चलाया तेरे भवन पे लेके मुझको तेरा प्यार चलाया तेरे भवन पे लेके मुझको तेरा प्यार चलाया पहुँच गई मुझसे भी पहले भवन पे माँ फरियाद मेरी पहुँच गई मुझसे भी पहले भवन पे माँ फरियाद मेरी आते आते आ ही गई माँ अब तुझको है याद मेरी आते आते आ ही गई माँ तुझको अब याद मेरी झूमता गाता करता मैं जय जयकार चलाया झूमता गाता करता मैं जय जयकार चलाया तेरे भवन पे लेके मुझको तेरा प्यार चलाया तेरे भवन पे लेके मुझको तेरा प्यार चलाया भक्तों के जयकारों ने मुझे भवन की राह दिखा दी माँ भक्तों के जयकारों ने मुझे भवन की राह दिखा दी माँ पाँव जले मेरे धूप में तो रिम झिम बरखा बरसा दी माँ रिम झिम बरखा बरसा दी माँ रिम झिम बरखा बरसा दी माँ झूमता गाता करता मैं जय जयकार चलाया झूमता गाता करता मैं जय जयकार चलाया तेरे भवन पे लेके मुझको तेरा प्यार चलाया तेरे भवन पे लेके मुझको तेरा प्यार चलाया तेरे भवन पे लेके मुझको तेरा प्यार चलाया जय माता दी बोल जयकारा शेरावाली दा सांचे दरबार की जय तेरा माता रानी से कॉन्ट्रैक्ट हुआ था इतना बड़ा इदग्वं भविः प्रजननं असुदशवीरध्वं सर्वगणध्वं स्वस्तये आत्मशनि प्रयासनि पशुशनि लोकशन्यभयशनि अग्निः प्रयां बहुलां करोत्यन्नं पयोरेवो अस्मासु दत्त चन्द्रमा मनः
तमसो जातश्चक्षुः सूर्यो आयायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखादनिनयायत। ओम शंख मध्ये ओम रजपात्मध्ये सुगन्धोऽयं भ्रामयं देव्योपरि अङ्गलग्नं मनुष्याणां सर्वं पापं विमोहति। आकाशात् वैतं तोयं यथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारः भगवतीं प्रति गच्छति। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करणी तुमको निश दिन ध्यावत मैया जी को सदा ही मनावत सुशांत परिक्रमा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेवर रतांबर राजे मैया पुष्पांबर राजे रक्त पुष्प गल माला लाल फूल गल माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरिवाहन राजत खड़ग खबरधारी मैया खड़ग खबरधारी सुर नर मुनि जन सेवत ऋषि मुनि सब जन सेवत तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित नासाग्रे मोती मैया नासाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर कोटिक सूर्य प्रभाकर समराजत ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदारे महिषासुर घाती मैया महिषासुर घाती धूम्र विलोचन नयना मधुर विलोचन नयना निषेदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड संहारी शोणित बीज हरे मैया शोणित बीज हरे मधु के कब दो मारे मधु के कब दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी मैया तुम कमला रानी आगम निगम बखानी वेद पुराण बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नृत्य करत भैरो मैया नृत्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा बाजत ढोल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारयति शोभित रमुद्राधारी मैया वरमुद्राधारी मानवांछित फल पावत ऋषि मुनि सब फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन
मैया प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हर स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय आनंद करनी मैया जय मंगल करनी। तुमको ऋषि दिन ध्यावत मैया जी को हर फल सेवत हरि ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। ओम यज्ञेन यज्ञमयं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनातं महिमानः सतन्वयत्र पूर्वे साध्वाः सन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने नमो वयम्बे श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु। कुबेराय वे श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ट्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायेष्य सार्वभौमः सर्वायुषान्दादा परार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराडिति तदप्येषु श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसङ्गृहे आभीक्षितस्य कामाप्रेर्विश्वे देवा सभासदिति। ॐ विश्वतश्चक्षुरुदविश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुदविश्वतस्मात् संबाहुभ्यां धमति सम्पत्रे द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी च विद्महे सर्वशक्ति च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। एक परिक्रमा ऐसे घूम करके अपनी जगह पर ऐसे। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीकाहसानि गङ्गेन वेदागं सहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। नमस्कार करो भगवती आगे कि हमारा ये जो भोजन हुआ अर्चन हुआ भगवती माँ की पूजा की और जो हवन किया उसको हम स्वीकार करो और हमें मनोभिलषित कामनाएं हमारी। नमस्कार कर दो। पूज्य गुरु महाराज की जय। विद्या मंडल की जय और सभी भक्त मंडली की जय और जयमान हमारे मंडल माता की भी जय। जी माता हमारे माता पिता की भी जय जिनका सभी शुक्ल पंचम्यां भौम वासराजनतायां गोत्रः वासिष्ठ गोत्रः डॉक्टर विष्णुमूर्ति शर्मा। हम भवन नियोगेन मया अस्मिन् दुर्गा सप्तशती होम विध पूजा तथा च होम विधौ यत्कृतम् आचार्य ब्राह्मणैः सह यत्कृतम् आचार्यत्वं पाठकत्वं ब्रह्मत्वं तेन उचितो यः श्रेयः तेन श्रेयसः अमुक गोत्रोत्पन्नः कौशल्यगोत्रोत्पन्नः श्री कमल कुमारः तथा च श्री सुनैना माई चौहान सुनैना चौहान तथा एवं च खुशी देव्या अन्ये जीवानः श्रेयोवान् भुजासु।
देख के नीचे नीचे देख के नीचे देख के मुबारक हो जी, बहुत बहुत मुबारक हो जी, बहुत बहुत आपको दीर्घायु दे, सुखी रखे, स्वस्थ रखे। सन्तु यजमानस्य कामाः सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। सिर कवर ये लो मैं दूं? नहीं रुमाल लेते नहीं, मानू ने वो वापसी कर देना। क्या मानू ने बताया था मेरे को रुमाल नहीं सन्तु यजमानस्य कामाः सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथाः शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणाम् उदयस्तव। श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविधात् शुभमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं च संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः। नदरक्षाकुंसिनदुषा च स्तरन्ति देवानामोषा प्रथमयमुहे तथा यो विवति दाक्षायनगुं हिरण्यगुं सदेवे कुकृणुते दीर्घमायुः समनुखे कुकृणुते दीर्घमायुः। भिरनुगच्छेम देवाः पुत्रिर्भ्रातृभिरुतवा हिरण्यैः नागं कृष्णानाः सुकृतस्य लोके तृतीये पृष्ठे असिरोचणे दिवा आयुक्षं वचसगुंगाय स्फोघमोद्भिदम् इदगं हिरण्यं वचसवेत्राय सर्वदेवी वेदा समस्ता सकला जगत्सु पूरितमम्बये तद्घाते सुधितस्य परापरोऽस्मि त्र्यम्बकं सुगन्धिं प्रतिवेदनम् रूपारुकमिव बन्धनानितो मुक्षीयमामुतः। मेधासि मेधासु सारा दुर्गासि दुर्गभवसागरणौरसंगा श्रीपीठहारिदेवतादिवासा गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा। ओम त्वां गन्धर्वागणस्वामिन्द्र स्वामृहस्पतिः स्वामोखदे सोमो राजा विद्वान्यक्षमादमुच्यतास्त ओखदे खनितायस्मै च त्वाघ्नम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवले विरोहतात् दीर्घायुस्त ओखदे खनितायस्मै च त्वाघ्नम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलेषा विरोहतात्। ओम दीर्घायुस्त ओखदे खनितायस्मै च त्वाघ्नम्यहम् अथो त्वं दीर्घायुर्भूत्वा शतवलेषा विरोहतात्। समस्तास्तवदेवी भेदास्प्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वैकया पूरितमम्बये तत्काते स्तुतितव्य परापरोक्ति। स्वामिन्द्र स्वाम बृहस्पतिः स्वामोर्खदे सोमो राजा विद्वान्यक्षमादमुच्यत। गुरुजी डबल डाउन गुरुजी
ओम पुनस्त्वादित्या रुद्रावसवः समिन्धतां पुनर्ब्रह्माणो वसुनीधयन्नेः कृतेन त्वं तन्वन्वतय स्वसत्या सन्तु यजमानस्य कामाः प्रार्था सफला सन्तु बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव श्रीर्वर्चस्वमायुष्यमारोग्यमाविदाशुमानं महीयते धनं धान्यं पशुं बहुपुत्रलाभं च संवत्सरं दीर्घमायुः अस्तु दीर्घमायुः आयुष्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोबायुरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु वीर्योस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। ओम आयुष्मान् भव श्रवान् भव श्रीमान् भव प्रज्ञावान् भव भूरिभूतिकरणेतानिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरिधर्मकरणे व्यापारदक्षो भव पादपूजनतः सर्वोपकारी भव। चल इसका गुची और स्वस्त्यस्तु ते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु भोगायुरस्तु धनधान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु वीर्योस्तु रिपुक्षयोस्तु वंशे सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। आयुष्मान् भव भगवान् भव श्रीमान् श्रेष्ठी भव प्रज्ञावान् भव भूरिभूतिकर्णैः दानैकनिष्ठो भव तेजस्वी भव वैरिदर्पदलने व्यापारदक्षो भव श्रीशम्भोर्भव पादपूजनरतः सर्वोपकारी भव। उनको खजाना में और पीछे वो शिवानी भी आई है। शिवानी शिवानी का जाना चाहिए कि नहीं चाहिए? अच्छा डबल डाउन सिक्का नहीं दिया आपने। वो तो फिर टीटू भैया का है काम। एक और गुरुजी एक और बच्चे एक बच्चों के लिए मेरे बच्चे के लिए हाँ जी एक मिनट। ये आप ऐसे अपनी पकड़ो ना दोनों फिर। नहीं वो नहीं यार हाँ दोनों चल तो क्या हो गया यार डबल डाउन। शादी में हमने साथ में आ जाएंगे। शादी में हमने करे नहीं थे ना सेरेमनी। हम बैठ जाए सब जने। और मैं भी कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा प्रवचन नहीं करना चाहता, लेकिन जो है कि अब ये यज्ञ संपूर्ण हुआ है और इसका जो पूजाएं हो गई, हवन हो गया, आशीर्वाद हो गया और तिलक हो गया और ये सारा का सारा ये इसके अंग थे। और इनमें जो एक हमारे कमल जी हैं, सुनैना जी हैं और ये भाव्या जी और उनका खुशी जी, ये बड़े उत्साह के साथ इस प्रकार के कार्य को करने के लिए आए हुए हैं। और ये जितने भी यहाँ पर इनके, अब मैं सबका नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन आप जितने आए हुए हैं मुझे ये बहुत प्रसन्नता हुई है कि आपने हृदय से सभी ने यहाँ पर बैठ करके भगवती माँ की आराधना की है, पूजा की है, हवन किया है और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवती से प्रार्थना की है। ये भगवती जी देखिए कितनी अच्छी बात है, ये बादल जो थे वो नीचे तक आ गए थे। मैं बार बार बादलों की तरफ देख रहा था कि बादल आ गए तो हमारा काम खराब हो गया, लेकिन ये जैसे जैसे हम देखते गए वैसे वैसे ऊपर चढ़ते गए, क्योंकि भगवती को तो सारा पता होता है ना कि क्या है क्या नहीं, उसने सारा ही ऐसा करना था। बाकी भगवती की जो महिमा है वो वास्तव में उसको कोई देख नहीं सकता। आपने कई बार सुना भी होगा, मैंने कहा है कि ब्रह्मा जगत सृजति पालयतीन्द्रियेशः शंभु विनाशयति देवी तव प्रभावे न स्यात् कृपा यदि तव प्रकट प्रभावे न स्युः कथंचिदपि ते निज कार्य दक्ष्याः। ब्रह्मा जगत का सृजन करते हैं, जगत की उत्पत्ति करते हैं, विष्णु भगवान इसका पालन करते हैं, शंकर भगवान संहार के देवता इसका संहार करते हैं। लेकिन इस माँ की, इस जगत जननी जगदम्बा की, इस वैष्णवी की, इस कार्य साधने की ऊपर कृपा न हो तो वो भी अपना काम करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। और ये आद्या है, ये भक्त तारिणी है,
दुष्ट नाशिनी है और सब प्रकार के कार्यों को सिद्ध करने वाली ये भगवती जगत जननी जगदम्बा के आप दर्शन करके आए हैं। और ये और ज्यादा अच्छा क्या हुआ कि मनुष्य जब तीर्थ यात्रा करता है, तीर्थ यात्रा करने के बाद अपना घर में जाकर के दान पुण्य करता है, कोई जप करता है, पूजा पाठ करवाता है, हवन करवाता है। आपका ये यहाँ पर दर्शन किए और दर्शन करने के बाद हमें कमल जी ने, सुमेना जी ने ऐसा वातावरण तैयार कर दिया कि सभी का कार्य जो है वो यहाँ पर इस प्रकार से ऐसा संपन्न हुआ। माँ की आशीर्वाद सबको प्राप्त हुई। इसके लिए मैं आप सबको भी बधाई देता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि आप दिन प्रतिदिन आगे बढ़ें और दिन प्रतिदिन आपकी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हों और जो इच्छाएं लेकर के आप भगवती के दरबार में आए हैं वो इच्छाएं सब प्रकार की पूर्ण हों। अब देखिए भगवती की इज्जतता, इसकी कहाँ तक सीमा है कोई कह नहीं सकता है। और चतुर्थ अध्याय में आता है, आपने अध्ययन किया भी, तो उसमें आता है दृष्टैव किन्न भवति प्रकरोति भस्म सर्वासुरा नरसुयत् प्रहिनोति शस्त्रं लोकान् प्रयान्तु हि बभूभिः शस्त्रभूता इत्थं मदर भवति तेषु पितेभि साध्वी। ये देवता जन जो है देवी की स्तुति कर रहे हैं कि माँ आप ये एक एक करके इसका शत्रु को, राक्षस को क्यों मार रही हो? आप तो केवल एक नजर टेढ़ी कर देंगी तो ये सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। दृष्टि देख के ही उनको क्यों नहीं आप खत्म कर देती हो? हैं, आप में बड़ा सामर्थ्य है, आप तो सब कुछ कर सकती हैं, तो इन ये जो राक्षस हैं इनको एक एक को क्यों मार रही हो? फिर वो कहते हैं सर्वानरेशित प्रहिणोति शस्त्र लोकान प्रयान्तु रिवभूभिः शस्त्रभूता। देखिए है तो ये शत्रु है राक्षस, लेकिन राक्षसों के प्रति भी हम जो आप जैसे लोग भक्तजन जो हैं उनके प्रति तो बात ही क्या है, राक्षसों के प्रति भी जिस भगवती की जो कृपा है उस प्रकार की है। क्योंकि युद्ध में जो शस्त्र से मरता है वो स्वर्ग को प्राप्त होता है, परम गति को प्राप्त होता है। वो उन जो जितने भी राक्षस हैं उनको एक एक कर को शस्त्र से मार रही है, शस्त्र चला करके मार रही है। मतलब ये है कि ये अब दुष्ट तो है ही, लेकिन ये भी स्वर्ग को प्राप्त हो, ये इसका अच्छी जो इसकी अच्छी गति है, इस गति को प्राप्त हो, इसलिए तो इनको बार बार एक ही दृष्टि से नहीं मार रही है। भगवती की कृपा इज्जतता बहुत बड़ी है। आप सभी जानते हैं, सभी देखते हैं कि किस प्रकार से राजा सुरथ और समाधि नाम के वेश्य ने अपना एक परम पद पा लिया था। राजा सुरथ ने अपना खोया हुआ राज्य जो था प्राप्त कर लिया, और जो राजा समाधि नामक का जो वेश्य था उसने अपने परिवार से उसको कुछ मोह नहीं रहा था, इसलिए उसने एक मोक्ष की कामना की। तो भगवती की जो बात है, भगवती की कोई एक शास्त्र या कोई एक जो देवता जो है वो एक एक बात को शायद देता होगा, लेकिन भगवती जो है ये यत्रास्ति भोगो नहीं तत्र मोक्ष है। जिस जगह पर मोक्ष है वहां पर भोग नहीं, और जहां पर भोग है वहां पर मोक्ष नहीं है। लेकिन श्री सुंदरी सेवन तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करश्च एव। इस माँ की, इस जगत जननी की आराधना से और इसकी कृपा से भोग भी मिलता है और अपना मोक्ष भी मिलता है और अपने मनोभिलाषित कामनाओं के पूर्ण की मिल जाए। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाली ये भगवती जगत जननी जगदम्बा, और ये आप पर प्रसन्न होकर के आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और ये अब देखिए मैं भी सोचता हूँ कई बार कि हजारों के साथ में जनता जो है गए और दर्शन करवाते हैं उनको, ये महाकाली महालक्ष्मी माँ सजे चली आ गई। तो भगवती जो है वो कितने किस प्रकार से इतने भक्तों को देख लेती होगी और सबके कार्यों को कैसे सिद्ध करती होगी, उसकी दृष्टि, उसकी क्या बात है। वो एक ही नजर में सब प्रकार की एक पूरे संसार को देख लेती है। तो सैकड़ों या हजारों भक्तों की तो बात ही क्या है, उनको तो आशीर्वाद देगी। मैं केवल ये कहूंगा इस अवसर पर कि कोई भी माँ ये नहीं चाहती कि मेरे बच्चे जो हैं वो दुखी रहें, कोई भी माँ ये नहीं चाहती मेरे बच्चे जो हैं वो लड़ते भिड़ते रहें। और जो इसलिए जहाँ से यदि भगवती माँ की परम आराधना करनी है, हम अपने घरों में सुख और शांति का वातावरण लाएं और अपने जो हमारे बच्चे हैं उन बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और उनको यदि किसी प्रकार की कोई गलत आदत पड़ रही है तो उसको छुड़ाने की कोशिश करें। क्योंकि हमारा युवा वर्ग जो है
यही सब कुछ है, युवा वर्ग के ऊपर ही सब कुछ निर्भर है और युवा ही हमारे भारत के भविष्य हैं। और यदि युवा वर्ग जो है वो थोड़े से आगे पीछे हुए तो फिर हम भारतवर्ष की इज्जतता कहाँ रहेगी? भारतवर्ष किनके ऊपर आश्रित रहेगा? युवाओं के ऊपर आश्रित है और स्त्रियों के ऊपर। जत्र नार्यः सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर सभी देवता निवास करते हैं। आप समझ गए होंगे इस बात को कि जो स्त्री है, प्रत्येक स्त्री जो है विद्या समस्ता सबदि विभेदा स्त्रिया समस्ता सकला जगत्सु त्वयि गया पूर्वम वयेत काति स्तुति सब परापरोक्ति। सारी स्त्रियां इस भगवती का रूप है और यदि भगवती का रूप है तो उनका अपमान क्यों, उनका अनादर क्यों? उनका सम्मान हो, उनके अधिकारों की रक्षा हो, उनके वर्चस्व की रक्षा हो। और वो प्रत्येक घर में रहने वाली जो औरत है वो भगवती वैष्णवी का ही रूप है और भगवती वैष्णवी के आधार पर वो शक्ति का रूप है। इसलिए प्रत्येक घर में प्रत्येक स्त्री वर्ग जो है, हमारा जो स्त्रीत्व वर्ग है, हमारी जो कन्याएं हैं वो प्रसन्न रहेगी और उनके अधिकारों की रक्षा होगी। तो मैं कहता हूँ भगवती वैष्णवी आपको मुक्त कंठ से और मुक्त हृदय से आपको आशीर्वाद देगी। और हमारे भारतवर्ष में यही एक बात है कि दूसरे देशों में स्त्रियों को स्त्री समझते हैं और यहाँ पर स्त्रियों को देवी समझा जाता है। और यत्र नार्यः सुपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस जगह पर स्त्रियों की पूजा होती है वहां पर सभी देवता लोग जो है निवास करते हैं। इसलिए क्योंकि वो शक्ति रूपी वैष्णवी रूपी जो शक्ति है वो हमारे प्रत्येक घर में विद्यमान है। उसका सम्मान, उसके अधिकारों की रक्षा और वो हो तो मैं कहता हूँ कि प्रत्येक घर में खुशहाली हो, प्रत्येक घर जो है वो व्यवस्थित हो, प्रत्येक परिवार जो है वो एक सुशिक्षित हो, संस्कारों से युक्त हो। और इस प्रकार से ऐसा वातावरण जो हमारा आए तो भगवती माँ आप सब पर खुश होगी। क्योंकि माँ जो है वो ये कहती है मेरे बच्चे, मेरी बच्चियां, मैं कोई भी किसी प्रकार की दुखी न रहे और हमारे जो भावी पीढ़ी के जो युवा वर्ग हैं ये भी व्यवस्थित होकर के आगे बढ़े। और मैं ये इस अवसर पर आपसे यही कहूंगा कि आप अच्छी शिक्षाएं अपने परिवार में भी दें और अच्छी शिक्षाएं जहाँ पर गुरुओं से ग्रहण भी करें और कुछ अच्छा करने के लिए आप हर समय अपने दिल में एक विशेष प्रकार का विश्वास जगाएं कि हम इस प्रकार के कार्यों को ठीक प्रकार से करेंगे। आप प्रतिदिन जितने भी काम करते हैं उन कामों को ध्यान कर करके रात को सोते समय ये देख लें कि मैंने आज कितने अच्छे काम किए हैं, कितने बुरे किए हैं, क्या किया है। अपने आप ही आत्मचिंतन, क्योंकि परमात्मा का जो रूप हमारे हृदय में आत्मा निवास करती है वो परमात्मा का ही रूप है। जो अच्छाई की ओर प्रवृत्त करता है वो परमात्मा करता है और जो बुराई की ओर प्रवृत्त करता है वो मन प्रवृत्त करता है। इसलिए उस परमात्मा की जो आत्मा हमारे हृदय में विद्यमान है उसी को ध्यान में रख करके हम अच्छे कामों के प्रति, अच्छे समाज के प्रति, अच्छे समाज का सृजन करने के प्रति हम प्रवृत्त हों, आगे बढ़ें और निश्चित ही आपकी वृद्धि होगी, निश्चित ही भगवती वैष्णवी जो है वो आपको आशीर्वाद देगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे कहूंगा कि आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, क्षेमान यशस्वी भव, प्रज्ञावान भव, भूरिभूतिकरणे दानेक निष्ठो भव, तेजस्वी भव, वैरिदर्पधरणे व्यापार दक्षो भव, श्री शंभोर्भव पाद पूजन रतः सर्वोपकारी भव, स्वस्तिस्तु ते कुशलमस्तु, चिरायुरस्तु, गोवायुरस्तु, धन धान्य समृद्धिरस्तु, ऐश्वर्यमस्तु, विजयोस्तु, ऋकुक्षयोस्तु, वंशे सदैव भवतां, दुर्गा भक्तिरस्तु। तो
जिस घर में पुरुष खुश हो उस घर का क्या होगा? औरतें तो खुश होती हैं, जहाँ आदमी लोग खुश हो उस घर का क्या होगा? इसका मतलब यह है कि उस घर की स्त्री जरूर खुश है। ठीक है, ये मतलब हम तो हंसी वो रहते हैं ना, मतलब खुश रहते हैं, थोड़ा थोड़ा आदमी सीधा हो जाता बिल्कुल। 10 मिनट लगते हैं। आजा। अब बेचारी औरतें अपने राइट्स के लिए खड़ी। दिल वाली पालकी